नमस्कार। आज हरतालिका तीज का व्रत है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। यह निराजल 24 घंटे का व्रत होता है। सुबह 3 साढ़े 3 बजे सरगी ले करके पानी पी करके फिर ये व्रत प्रारंभ होता है। पूरे दिन और पूरी रात, दूसरे दिन सुबह वही 4 साढ़े 4 बजे ही माता पार्वती की पूजा करके सिंदूर ले करके सुहाग लेने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है, जल ग्रहण किया जाता है। ये व्रत इसलिए भी कठिन है कि निराजल व्रत रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस कठिन व्रत को करती है। अब धीरे धीरे परंपराएं बदल रही हैं। जो लोग 24 घंटे का व्रत नहीं रख पाते हैं वो दिन भर और रात 10-11 बजे तक व्रत रह करके फिर जल लेकर के पारण कर लेते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। मैंने भी तीज व्रत का एक बार उद्यापन कर दिया है, इसलिए मैं शाम को पानी पी लेती हूँ। मैंने पहली बार अपनी बहू को भी कह दिया था कि तुम पहली बार रात में जल लेकर पूजा करने के बाद 8, 9, 10 बजे तक जल से पारण कर लिया करो, क्योंकि आगे जा कर के क्या समस्याएं आएँ, शारीरिक कष्ट कैसा हो, और व्रत टूटने से अच्छा है इस तरह का व्रत किया जाए जिससे व्रत कभी खंडित होने की संभावना ही ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं शारीरिक अस्वस्थता के कारण कि व्रत टूटने की संभावना हो जाती है। बहुत से लोगों का व्रत ऐसे टूट भी जाता है, ये उचित नहीं है। इसीलिए जो लोग व्रत कर सकते हैं 24 घंटे का वो तो करें, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो रात को जल से पारण करके इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को उतना ही कष्ट देना चाहिए जितना वो सह सके। अब पहले जैसी स्थितियां भी नहीं रही, अब लोग ज़्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। वो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक चीज़ें नहीं रहीं, चारों तरफ कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, प्रदूषण हो रहा है और बीमारियों ने एक तरह से डेरा डाल लिया है। इसलिए व्रत भी उसी तरह करें जो हम आसानी से कर सकें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब हमारे मन की भावना अच्छी है तो हम जिस प्रकार भी व्रत करेंगे वो ईश्वर स्वीकार करें।